आपने देखा है गौरव पथ की जगह गोबर पथ। आइए बाड़ी में देखें नगर पालिका का अनोखा नमूना। बाड़ी की प्रमुख खबर। नगर पालिका की सफाई व्यवस्था पर एक और प्रश्न चिन्ह है। शहर का गौरव पथ जो नगर पालिका की लापरवाही से बना हुआ है। गोबर पथ कानसोटी खेड़ा रोड पर बनाया गया था गौरव पथ। सरकार ने करोड़ों खर्च कर दोनों साइडों पर नाली, मध्य में सड़क और रोड लाइटें बनाकर बनाया था इस गौरव पथ को, लेकिन दोनों साइडों में गोबर के बड़े ढेर यानी घूरे डालकर लोगों ने इसे बना दिया गोबर पथ। गौरव पथ की साइड में निकल रहा नाला भी बिना सफाई के गंदगी से अटा पड़ा है। दुर्भाग्य की बात तो यह भी है कि नगर पालिका के सफाई कर्मी भी गंदगी के ढेर को इसी गौरव पथ पर डाल देते हैं। प्रतिवर्ष ठेका और अन्य माध्यमों से सफाई पर करोड़ों खर्च करने वाली नगर पालिका ने स्वयं द्वारा बनाए गए गौरव पथ पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस पथ से गुजरने वाले लोग सफाई व्यवस्था पर नगर पालिका की अनियमितताओं से भरी कार्यशैली से हो चुके हैं परेशान। बाड़ी से वीवीएन ब्यूरो के लिए प्रमोद मुदगल की रिपोर्ट। थी तो पूर्व में हमने गोबर के लोग उठवाया था वहाँ से। अगर डाल दिया तो पुनः उन्हें उठवाने की कार्रवाई की जाएगी। नहीं वो वो निश्चय कर अपने गौरव पथ है वो, अब उसको गोबर पथ बोल रहे हैं। लोग बाग बोल रहे हैं कि वहाँ गोबरों के से बहुत गंदगी हो रही है। पूर्व में भी ऐसी शिकायत प्राप्त हुई तो मैंने अभी भी फिलहाल ही उठाया था गोबर के घूलों को ट्रैक्टर ट्रॉली से भरवा के जेसीबी से भरवा के भरवाया था उनको। अगर पुनः डाल दिया तो उनको पुनः उठवाने की कार्रवाई की जाएगी। कब तक हो रही है? पहले मौका निश्चय कर उनको चिन्हित करके किसने डाले उनको नोटिस जारी कर उनको उठवाने की कार्रवाई की जाएगी। कितने दिन में कार्रवाई हो जाएगी? शीघ्र ही कर दी जाएगी 5-7 दिनों में। जैसा कि कास्तबाड़ी वाली पुलिया पे 25 वार्ड, 22 वार्ड और 24 वार्ड में बरसातों में पानी भर जाता है और सिल्वर लाइन खोद के डाल दी है। ये कास्तबाड़ी वाली पुलिया से और हाईवे तक गौरव पथ है ये, और उन पर लोग वागों ने घूरे डाल रखे हैं, गोबर डाल रखे हैं। नगर पालिका को कई बार अवगत करा दिया और प्रशासन को पूरे को लिखित में दे दिया, एसडीएम साहब को ज्ञापन भी दे दिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और 24, 22 और 25 वार्ड तीनों पानी से बुरी तरह भर जाते हैं। घरों में पानी चला जाता है, लोग वहाँ खाना बनाने के लिए तरसते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। सिल्वर लाइन वाले खोद के डाल दिया उसको, पहले पाइपलाइन पेयजल वालों ने डाल दिया, फिर वो सिल्वर लाइन वालों ने डाल दिया। उसमें कोई जानकारी नहीं, उसमें गाड़ी रह जाती हैं, कभी ट्रैक्टर फंस जाते हैं, कभी कुछ फंस जाता है उसमें। कोई प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है और कोई पूरी लापरवाही चल रही है प्रशासन की और कोई देखभाल नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी ने आपसे क्या आश्वासन दे दिया उनको, हमने आश्वासन दे दिया है कि चलो देखते हैं, कराते हैं, उनको देखते हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं है उनका। अभी मौके पे जाकर देखा था? मौके पे जाके देखा था उन्होंने, देखे आए थे, वो गए थे मौके पे। उन्होंने जेसीबी चलवाई थी, कई साल से नाले साफ़ नहीं हुए थे, अब पहली बार नाले साफ़ हुए हैं उनके। कई वर्षों से नाले साफ़ नहीं हुए थे, उधर से नाले साफ़ कराए थे उन्होंने, सब कुछ कराया था। अभी कह रहे थे वो अब देखेंगे। इस समस्या का क्या समाधान है? इस समस्या का समाधान तो ये है कि वो नाला है थोड़ा 2 फुट का है वो, और 4 फुट का हो जाए तो उसकी समस्या हल हो जाए। उसकी समस्या हल हो, या कुछ पुलिया ऊंची है, वो कुछ ऐसी व्यवस्था में बैठ जाए कि वो पानी पास हो जाए, उन्हीं बहुत परेशानी है उसमें। जिम्मेदारों की लापरवाही से सरमथुरा वार्ड नंबर 3 में गंदगी के ढेर, पेयजल का अभाव। सरमथुरा की प्रमुख खबर। कस्बा के वार्ड नंबर 3 के हालात ऐसे हैं कि ना तो प्रतिदिन कचरे की गाड़ी आती है और ना ही यहाँ से गंदगी हटाई जाती है, और अब तो इस वार्ड से बाहर जो जूस की दुकानें वाले और उनके पास वाले मौका दिखते ही अपनी दुकान का कचरा यहीं डाल जाते हैं। इस समस्या से जुड़े सभी जिम्मेदारों, प्रशासनिक अधिकारी, नगर पालिका चेयरमैन एवं ईओ दीपक इस वार्ड के लोगों का भी ख्याल रखें। वार्ड वासियों का कहना है कि शिकायत नहीं करते तो कोई ध्यान नहीं देता। मोहल्ले में सफाई के नाम से लाखों रुपए उठा रहे हो, काम तो नहीं करो। शिकायत करने के बावजूद कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। कस्बा में नल कभी भी 5 मिनट से ज़्यादा नहीं आते, ना ही प्रतिदिन आते हैं, और जो भी आते हैं तो वो भी पूरा नहीं खोलते, तो पानी घरों तक नहीं पहुंचा पाता।
इस प्रकार कस्बा के निवासी भारी गंदगी के साथ साथ पेयजल की समस्या से भी जूझ रहे हैं। सरमथुरा से BBN ब्यूरो रिपोर्ट। भीलगावा गांव का प्राचीन पीपल पूरे गांव को देता है छाया एवं ऑक्सीजन। धौलपुर की प्रमुख खबर। सरानीखेड़ा के निकटवर्ती गांव भीलगावा में एक पीपल का इतना बड़ा पेड़ है कि वो लगभग 1 बीघा जमीन पर फैला हुआ है। पेड़ की लंबाई इतनी है कि दूर से देखा जा सकता है। उसके नीचे गर्मियों में ग्रामीण जन अपना समय व्यतीत करते हैं और बच्चे क्रिकेट खेलते रहते हैं। गर्मियों की दोपहर में भी उसके नीचे घनी छाया रहती है, पर कोरोना के समय से उस पेड़ पर रोग देखने को मिल रहा है, जिससे पेड़ की कुछ शाखाएं सूखती जा रही हैं। अगर ये रोग निरंतर रहा तो पेड़ सूख सकता है। कृषि विभाग के अधिकारियों को देखना चाहिए कि लगभग 150 वर्ष पुराना पीपल का पेड़ कहीं समाप्त न हो जाए। BBN ब्यूरो के लिए उत्तम सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। आप ये पेड़ देख रहे होंगे, पीपल का पेड़ है। ये गांव बसा है ता से पहला बताया जाता है, करीबन 150-200 साल पुराना बताया जा रहा है। करीबन आधे विषय से पौन विषय खेत में खड़ा हुआ है। इसके अंदर इसके नीचे 10-10 बारात करीबन ठहर जाती हैं और जो पूरा गांव जो जेठमा गर्मियों में पूरे जो लोग बाग सभी खेलते हैं। बच्चा जो क्रिकेट की मैच भी छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं। ऐसा पेड़ अभी कभी कहीं भी नहीं देखा है। जो गांव बिलगवा जो धौलपुर के पास है, करीबन 9 किलोमीटर दूरी पे गांव बिलगवा है, वहाँ पर एक वृक्ष है, वो पीपल का पेड़ है जो देवताओं का माना जाता है और पक्षियों का भी पेट भरता है और छाया भी देता है और ऑक्सीजन भी देता है। और जो लोग दूर दूर के लोग पूजा भी करते आते हैं। उत्तम सिंह, सरानीखेड़ा, धौलपुर। स्वर्गीय रामप्रकाश गौतम जी की स्मृति में हुआ शानदार कवि सम्मेलन। धौलपुर की प्रमुख खबर। दिनांक 7 जुलाई 2024 रविवार को संधू पैलेस, सैंपल रोड, धौलपुर पर सातत्य फाउंडेशन के तत्वावधान में एक भव्य अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। स्वर्गीय श्री रामप्रकाश गौतम जी की स्मृति के इस जयंती समारोह में देश के प्रतिष्ठित कवि आमंत्रित हुए। कवियों में मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि प्रताप फौजदार, लाफ्टर किंग, दिल्ली से अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि रमेश मुस्कान, आगरा से अंतर्राष्ट्रीय गीतकार कवयित्री डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी, रविंद्र रवि ग्वालियर से, राकेश निर्मल जबलपुर से, मोहित सक्सेना आगरा से, हीरेंद्र नरवर आगरा से एवं राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्थानीय कवि राजवीर क्रांति उपस्थित रही। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय कवि पदम गौतम, राष्ट्रीय योगाचार्य प्रिया कांत गौतम एवं डॉक्टर पवन गौतम ने किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सभापति महोदया श्रीमती खुशबू सिंह, जिला परिषद धौलपुर रहीं। कार्यक्रम में शहर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में बीजेपी जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर, वीरेंद्र त्यागी, संस्थापक आदर्श विद्या मंदिर ग्रुप ऑफ स्कूल अतुल भार्गव, पूर्व अध्यक्ष धौलपुर अधिवक्ता संघ सुमेंद्र तिवारी, पूर्व सचिन राजस्थान क्रिकेट संघ संजय शर्मा, संस्थापक मंजरी फाउंडेशन उपस्थित रहे। कार्यक्रम के संयोजक राष्ट्रीय कवि पदम गौतम ने इस कार्यक्रम को प्रतिवर्ष करने का संकल्प लिया। कवियों की शानदार कविताओं ने, श्रोताओं की जानदार प्रतिक्रियाओं ने कार्यक्रम को सफल बना दिया। धौलपुर से BBN ब्यूरो रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक ने विद्यालय के पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। विद्यार्थियों को किया प्रोत्साहित। धौलपुर की प्रमुख खबर। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराजपुरा में पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरा ने इनरव्हील और सेवा भारती के तत्वावधान में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में विद्यार्थियों को अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने और प्लास्टिक मुक्त वातावरण बनाने के लिए आह्वान किया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि बाल्यकाल में जो संस्कार हमें अपने परिवार, विद्यालय और समाज से प्राप्त होते हैं, वे जीवन पर्यंत बने रहते हैं। उन्होंने कहा कि हमें लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बड़े सपने देखने के साथ ही कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है। हम किसी भी कार्य को महत्वहीन नहीं समझें, बल्कि कार्य को उत्कृष्टता के साथ संपन्न करें। प्रकृति के संरक्षण के लिए सभी प्रकार के प्रदूषण को समाप्त करना होगा। इस अवसर पर इनरव्हील की जिला संयोजक रेणु भार्गव और सेवा भारती की इंदिरा जिंदल ने बताया कि धौलपुर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए वृक्ष भार्गव वाटिका में तैयार कर निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
कार्यक्रम संचालन अनुराग शर्मा ने किया और प्रधानाचार्य रमेश चंद्र भानु ने आभार प्रकट किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित सुरेंद्र सिंह शिकरवार, रणवीर शिकरवार, महेंद्र प्रताप, राम कुमार बघेल, अर्चना दीक्षित, गीता सुनीता, रुचिता कमठान, सुनीता वरिष्ठ, आनंद बघेला, प्रतिभा सोनी, रश्मि शर्मा और मोहन सिंह आदि उपस्थित रहे। अरे अरे कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी होता है यार, बस, है ना, पानी खूब है, वैसे गीली मिट्टी है, जरूरत ही नहीं है। गाय वाय नहीं आएंगे तो बढ़िया से गाय नहीं आते सर, बंद रहे। दोनों हाथ तो लाते बच्चों। लवकुश जन्मोत्सव एवं लवकुश शोभा यात्रा कार्यक्रम को लेकर बैठक आयोजित। सैंपौ की प्रमुख खबर। जय भोले कुशवाहा विकास समिति के तत्वावधान में बाड़ी रोड मड़ी मोहल्ला स्थित शादीलाल कुशवाहा के बाड़े में सूर्यवंशी कुशवाहा क्षत्रिय समाज के आराध्य देव लवकुश भगवान के चित्र पर पुष्प अर्पित एवं माल्यार्पण के साथ दीप प्रज्वलित कर बसई नवाब के पूर्व सरपंच सुंदर सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में कुशवाहा समाज की एक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान कछवाहा कुशवाहा राजवंशी सिरमौर आमेर जयपुर नरेश राजा मानसिंह कुशवाहा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कुशवाहा समाज बंधुओं ने उनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राजा मानसिंह हिंदू धर्म रक्षक और हिंदू समाज के सजग प्रहरी थे। इस बैठक में अगस्त 2024 में आयोजित होने वाले लवकुश जन्मोत्सव के आयोजन एवं लवकुश शोभा यात्रा निकालने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। लवकुश जन्मोत्सव एवं शोभा यात्रा कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर एक कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर सुरेश कुशवाहा हंसपुरा को अध्यक्ष, राजेश कुशवाहा कनासिल को उपाध्यक्ष, रामवरण कुशवाहा हंसपुरा को सचिव के अलावा अन्य पदाधिकारी मनोनीत किए गए। इस अवसर पर जय भोले कुशवाहा विकास समिति अध्यक्ष रामहित कुशवाहा सहित सैकड़ों कुशवाहा समाज बंधु उपस्थित रहे। 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक ने कलेक्ट्रेट सभागार में ली क्राइम मीटिंग। धौलपुर की प्रमुख खबर। जिले के पुलिस अधिकारियों की 1 जुलाई से लागू हुए 3 नए आपराधिक कानूनों भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के संबंध में क्राइम मीटिंग को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरा ने बताया कि नए कानूनों में डिजिटल तौर पर FIR, नोटिस, समन, ट्रायल रिकॉर्ड, फोरेंसिक केस डायरी एवं बयान आदि को संग्रहित किए जाने का प्रावधान किया गया है। तलाशी और जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी के लिए बनाई गई SSOP के संबंध में जानकारी दी गई। ई-साक्ष्य एवं ई-बीट बुक के संबंध में जानकारी देकर इनकी पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक ने जिले की कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। सामुदायिक पुलिसिंग की दिशा में और अधिक बेहतर तरीके से कार्य करने के भी निर्देश दिए गए। इसके साथ ही शादियों के सीजन को देखते हुए पार्किंग आदि की व्यवस्था बेहतर करने और आगामी मुहर्रम को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कहा, नए कानूनों से त्वरित न्याय की प्रक्रिया है, वहीं आपराधिक न्याय प्रणाली में भी बदला गया है एवं पुलिस की जवाबदेही और पारदर्शिता पर बल दिया गया है। क्राइम मीटिंग के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ADF बाड़ी कमल कुमार जांगड़ सहित जिले के सभी वृत्ताधिकारी एवं थानाधिकारी उपस्थित रहे। जितने मुख्य भारत के 2 यूनिवर्सिटीज हैं, 2 अकेडमीज हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं, हाई कोर्ट के जजेज हैं, सबसे इसमें प्रस्ताव दिए गए थे और लगभग 3200 प्रपोजल इसमें आई थी। इसके बाद में सभी प्रपोजल का मंथन किया गया। उसके बाद में इसको पार्लियामेंट में रखा गया बिल। पार्लियामेंट में धौलपुर के अमर गोस्वामी की पुस्तक का हुआ शानदार लोकार्पण समारोह। जयपुर की प्रमुख खबर। शहर की जानी मानी सामाजिक संस्था आई इंडिया के सभागार में राजकीय महाविद्यालय राजाखेड़ा उच्च शिक्षा विभाग में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत अमर गोस्वामी की प्रजाचार्य गोस्वामी श्री सनत कुमार जी अखंड के जीवन वृत्त पर आधारित पुस्तक का लोकार्पण हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हेमंत शेष वरिष्ठ साहित्यकार, संपादक एवं पूर्व IAS रहे। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मधु भट्ट तेलंग सुप्रसिद्ध ध्रुपद गायिका रहे। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर प्रभाकर गोस्वामी वरिष्ठ कथाकार एवं सामाजिक संस्था आई इंडिया के अध्यक्ष रहे।
समारोह की अध्यक्षता में जाने माने वरिष्ठ रंगकर्मी पंडित वासुदेव भट्ट ने की। कार्यक्रम का संचालन धौलपुर के इमानुअल स्कूल की प्राचार्य श्रीमती श्वेता गोस्वामी ने किया एवं सरस्वती वंदना एकता गोस्वामी ने की। इस पुस्तक के संपादक और प्रकाशक भानु भारवी सहित सभागार में सैकड़ों महानुभाव उपस्थित रहे। जयपुर से वीवीएन ब्यूरो रिपोर्ट। सहायक अभियंता विद्युत के नेतृत्व में किया पौधारोपण, बसेड़ी की प्रमुख खबर। विद्युत विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय नादनपुर मोड़ पर सहायक अभियंता आरनी मीणा के नेतृत्व में कार्यालय के कर्मचारियों ने पौधारोपण करते हुए आमजन को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया, साथ ही सभी से पौधा लगाने की अपील की। सहायक अभियंता मीणा ने बताया कि प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए पौधों का लगाया जाना बहुत ही उपयोगी है। यह हमें स्वच्छ प्राणवायु प्रदान करते हैं। पौधे जब वृक्षों का रूप ले लेते हैं तो उनसे फल और कई तरह की जड़ी बूटी प्राप्त होती है। इनकी वजह से गंभीर बीमारियों से रोकथाम भी की जाती है। आज बिजली विभाग के सभी कर्मचारियों के साथ पौधों का रोपण किया। ग्रामीणों से भी प्रत्येक व्यक्ति को एक वृक्ष लगाने की सलाह दी। इस अवसर पर बिजली कंपनी के कर्मचारी शीशराम मीणा, उपेंद्र, अग्रसेन, देवेश, राहुल सेन, भगवान लाल, प्रमोद शिकरवार उपस्थित रहे। बसेड़ी से वीवीएन ब्यूरो के लिए रवि गोयल की रिपोर्ट। हाँ जी, करो इसको टाइट हुए। हाँ वो बात में बिल्कुल ये टाइट कर जाए। ठीक है। पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमले का आरोपी गिरफ्तार, सरमथुरा की प्रमुख खबर। पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरा के निर्देशन में जिले की पुलिस लगातार अपराधियों का धरपकड़ अभियान चला रही है, जिसके अंतर्गत सरमथुरा थाना प्रभारी गौरव कुमार ने पुलिस जाब्ता एवं डीएसटी टीम धौलपुर की संयुक्त कार्यवाही में पुलिस पार्टी पर फायरिंग व जानलेवा हमला करने वाला करीब 1 वर्ष से फरार आरोपी लोकेंद्र उर्फ लोकू को मानपुरा मोड़ सोने का गुर्जा रोड से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थाना प्रभारी गौरव कुमार के साथ वदन सिंह, श्याम बाबू कांस्टेबल थाना सरमथुरा एवं रूपेंद्र, कुलदीप, नरेश, देवराज, नारायण, शिशुपाल, चंद्रभान एवं राजकुमार कांस्टेबल डीएसटी टीम धौलपुर शामिल रहे। तो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल वीवीएन भव्य वसुंधरा न्यूज़ को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।